बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद ज़ुबैर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। शहजाद साहब मेरे साथ मौजूद हैं और आज हम बात करेंगे जो ESE की सीट्स आई थी मुख्तलिफ वर्कर वेलफेयर बोर्ड के अंदर PPSC के थ्रू, पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू कि जी उसका इम्तिहान कब तक मुतवक्के है, हो सकता है, और उसकी तैयारी जो है वो आप किस तरह से करें, और उसके लिए अगर कोई रिकमेंडेड बुक्स वगैरह भी हैं तो वो भी आपको हम बता सकें। तो सर बहुत शुक्रिया। सर थैंक यू टू। अच्छा सर, सबसे पहले तो वर्कर वेलफेयर बोर्ड की बज़ाहिर 14वें स्केल की जॉब है, हाँ जी, लेकिन इसकी जो तनख्वाह है वो तकरीबन ग्रेड 17 के बराबर है। ऐसे ही। ठीक है, अब जिस ग्रेड 14 की टीचिंग की जॉब की तनख्वाह अराउंड 95,000 हो, तो इसका मतलब है ग्रेड 17 की जो बंदा है उसकी इनिशियल पहली सैलरी इतनी होती है तकरीबन। BPS वाले 17 के। जी, BPS वाले 17 की, बेसिक पे स्केल वाले की तो तकरीबन इतनी होती है। तो इसकी मुख्तलिफ सीट्स अनाउंस हुई थी, हाँ जी। तो आप ज़रा उसके बारे में मुझे बता दें कि टोटल कितनी सीट्स थी और उनके ऊपर कितने लोगों ने अप्लाई किया है, तो फिर हम एक एक को डिस्कस कर लेंगे। सर जो मेजर सीट्स थी ना, जो जी। बड़ी बड़ी, हम अपने आप को उसी तक महदूद रखेंगे और फिर उसके बाद हम ESE जनरल को थोड़ा ज़्यादा डिटेल के साथ बात करेंगे। सर जो इंग्लिश की ESE की सीट थी वो 32 थी और उस पर कुछ 3600 लोगों ने अप्लाई किए। ठीक है, 3600 लोगों हाँ जी, 32 सीट्स और 3600 लोगों ने। अच्छा, जो साइंस की है वो 65 सीट्स है और उस पर 12,000 लोगों ने अप्लाई किए। ठीक है, वैसे ये मुझे कम लग रहा था साइंस, क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चे करते हैं, तो मुझे था कि शायद इस पर बहुत ज़्यादा लोग अप्लाई करेंगे, लेकिन नहीं किया। शायद बीएड की वजह थी। हाँ शायद ये भी एक मेन वजह। अच्छा, फिर जो ESE जनरल है सर, इसकी 30 सीट थी और इस पर सिर्फ 15,000 लोगों ने अप्लाई किए। इस पर मुझे लगता था कि इस पर बहुत ज़्यादा लोग फिर वही अगेन बीएड। हाँ जी। अच्छा, फिर जो मैथ है उसकी 53 सीट्स थी और उस पर कुछ 6300 लोगों ने अप्लाई किया। यहाँ पर भी कंपटीशन कम है जी। और जो उर्दू की 20 सीट्स है उस पर 4200 लोगों ने अप्लाई किया है। हाँ, ये वैसे उर्दू वाली जो है ये मुझे हैरानी थी, क्योंकि उर्दू भी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा लोग करते हैं। चले, ये सीट्स हैं सर। हाँ जी। अब पब्लिक सर्विस कमीशन का जो आजकल ट्रेंड चला हुआ है ना इम्तिहान का, वो समझ भी नहीं आने दे रही उम्मीदवारों को कि उनके साथ हो क्या रहा है। बिल्कुल ऐसे। मतलब उम्मीदवार को ये मालूम ही नहीं हो पा रहा कि मेरे साथ क्या हो रहा है। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। पब्लिक सर्विस कमीशन ने उम्मीदवारों को नक्को नक कर दिया है। ऐसे ही है। ठीक है, अभी बेचारे वो पहली टिकट करवा के अपना पेपर दे के वापस आ रहे होते हैं, तो अगली की उन्होंने फिर दोबारा टिकट करवानी होती बिल्कुल है। ऐसे ही। ठीक है, तो ये इस तरह से हुआ है। तो इसलिए ये जो ESE जर्नल है या बाकी जो ESE के इम्तिहान है, इनके बारे में अभी भी मेरी डिस्कशन हो रही थी। एक दोस्त से मैंने पूछा है, तो वो कह रहे थे कि राइट नाउ तो इसके ऊपर अभी कोई प्लान नहीं है, लेकिन अगर बन जाता है तो ये और बात है। वो कह रहे थे कि इसलिए शायद इसके ऊपर अभी प्लान नहीं बनाया जा रहा, कि ये मेरी बात सुबह हुई थी, अब अगर हो गई हो तो ये और बात है। वो कह रहा था कि शायद इनमें से हर सब्जेक्ट के अलग अलग पेपर होने हैं। ठीक है। और कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने ESE जर्नल पे भी अप्लाई किया हुआ है, मैथ पे भी किया हुआ है, बिल्कुल ऐसे ESE जर्नल पे भी किया हुआ है, साइंस पे भी किया हुआ है। तो इनके पेपर क्योंकि अलग अलग होने हैं, तो शायद इनको शेड्यूल होने में थोड़ा सा टाइम लगे। फिर भी कोई अंदाजा आपका क्या है कि कब तक पेपर हो सकते हैं? कोई अंदाजा नहीं है। ये भी हो सकता है कि दिसंबर के आखिर में प्लान हो जाए, ये भी हो सकता है कि फरवरी में जाके हो। दोनों सूरतें मौजूद हैं। दोनों सूरतें मुमकिन है। उसकी रीजन पता ही क्या है? उसकी रीजन पब्लिक सर्विस कमीशन प्रायोरिटाइज कर लेता है चीजों को। वो एक हल्ले में जो ज्यादा चीजें निकाल सकता है वो निकाल देता है। तो अब ये जो ESE जर्नल वाला है, ये ESE जर्नल का तो एक हल्ले में निकल सकता है, बाकी क्योंकि अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं, तो इसलिए इनके बारे में थोड़ा सा मोहतात तरीके से कह सकते हैं कि मुमकिन है कि ये अभी ना हो पेपर। ठीक है, अब आ जाते हैं इन तमाम सब्जेक्ट्स का एक एक करके हम उसका सिलेबस आपको बताएंगे और आप कहाँ से अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं। सबसे पहले जी ESE इंग्लिश। हाँ जी। ये एक ऐसा पेपर है जिसमें आप लोगों के जो 70 नंबर हैं तकरीबन, वो आपके आने हैं लैंग्वेज एंड लिटरेचर से, और 30 नंबर जो हैं वो आपके आने हैं बीएड से। ठीक है। इन तमाम सीट्स के अंदर सिवाय PTI फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर के अलावा बाकी जितनी भी सीट्स हैं उन तमाम के ऊपर बीएड क्योंकि लाजमी था, इसलिए बीएड के नंबर ऐड हुआ। ठीक है। अब इंग्लिश में तकरीबन 70 नंबर का पेपर आप लोगों का इंग्लिश से आएगा, लिटरेचर एंड अपना लैंग्वेज से, और इसी तरह से जो बाकी 30 नंबर होंगे वो आप लोगों के आएंगे बीएड से।
अब आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो मुख्तलिफ किताबें देख रहे होंगे, उनसे आप लोग तैयारी कर रहे होंगे। अगर आप में से किसी ने अभी तक कोई किताब भी नहीं ली, तो ये एक किताब है एम्पोरियम वालों की, इंग्लिश लैंग्वेज या लिटरेचर के ऊपर ये किताब है। डिस्क्रिप्शन भी दी गई है, एमसीक्यूज भी दिए गए हैं। इसके अंदर बीएड का सिलेबस शामिल नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आपके पास जो इंग्लिश के नंबर होंगे, चाहे वो 70 हों या वो 75 नंबर हों, वो आपके इससे कवर हो सकते हैं। ठीक है। ठीक है जी। अब दूसरा है जी ईएससी मैथ। ईएससी मैथ में भी सेम ऐसे होगा कि आप लोगों के तकरीबन 20 से 30 नंबर जो है वो इसके होंगे बीएड के, 70 और 70 या 75 नंबर जो होंगे वो आप लोगों के होंगे मैथ के। अब मैथ के बारे में या इन तमाम सब्जेक्ट्स के बारे में ये है कि इनका तकरीबन इंटर लेवल तक जो सिलेबस है वो अगर आप लोग वैसे ही कवर कर लेते हैं तो आप लोगों का पेपर आराम से निकल सकता है। ठीक है। मतलब इंटर लेवल के सब्जेक्ट्स का। बीएड क्योंकि वो होता ही सेपरेट है जरा, तो उसको अलग तैयार करना पड़ेगा। अब मार्केट के अंदर सबसे अच्छी किताब जो लेक्चरर गाइड की मौजूद है वो ये डोगर वालों की किताब है। ओके, ये लेक्चरर्स के लिए भी और जी जी, इसके अंदर बेसिक मैथ के तकरीबन सारे के सारे फीचर्स मौजूद हैं। ठीक है। तो इससे आप फायदा ले सकते हैं, आप में से वो लोग जिन्होंने अभी कोई किताब नहीं ली। तो इसके लिए वो किससे रब्ता करेंगे? जी अभी मैं अभी आ रहा हूँ जी। अब इसके बाद जो है वो है ईएसई साइंस। हाँ जी। ईएसई साइंस के लिए मैंने पहले डोगर वालों की किताब रिकमेंड की हुई है। ठीक है। उसको रिकमेंड करने की रीजन ये है, जैसे ये एक किताब है, अब इसके अंदर बीएड नहीं है। अब ये एक किताब है इंग्लिश लिटरेचर, किसी अंदर बीएड नहीं है। वो जो डोगर वालों की ईएसई साइंस की गाइड है उसके अंदर बीएड का पोर्शन भी ऐड है। ओके, ठीक है। अब जैसे एम्पोरियम वालों ने भी अपनी प्रिंट की है, उन्होंने बॉटनी का अलग किया है, ज़ूलॉजी का अलग किया है, बायोलॉजी का अलग किया। ठीक है। वो बीएड के लिए हमने अलग से पेडागोजी वाली जी, book भी लेकिन recommend की। फिर भी अगर आप इतनी बड़ी किताब ले रहे हैं और उसके अंदर बीएड का सिलेबस ऐड नहीं है तो फिर थोड़ी सी दुश्वारी होती है। या तो आप बीएड के लिए अलग से किताब ले लें और इन तमाम सब्जेक्ट्स के लिए अलग, तो फिर तो गुजारा चल सकता है। बट ईएससी साइंस के लिए वो जो डोगर वालों की किताब है उसके अंदर सारे पोर्शंस के साथ साथ बीएड का भी दिया गया है जो कि आप लोगों के लिए हेल्पफुल है। अब आ जाते हैं ईएससी उर्दू पर। आज मैंने ईएससी उर्दू के लिए मेरी कोशिश थी कि मैं कारवान वालों की किताब रिकमेंड करूंगा। हाँ जी। क्योंकि उनकी जो लेक्चरर की गाइड है उर्दू की वो मुझे अच्छी लगी थी किसी ज़माने में। ठीक है। लेकिन जब आज उसका वेरी लेटेस्ट वर्जन मैंने मंगवाया है तो फिर वो मैंने वापस करवा दी है। ठीक है। अब ईएससी आप लोग जो उर्दू के लिए कर रहे हैं 30 नंबर की बीएड और उसके साथ 70 नंबर के जो उर्दू है उसके लिए फिर वो कलीद उर्दू ही पढ़े। ठीक है। ठीक है। अब इसके अलावा हम और कुछ कर नहीं सकते। कलीद उर्दू भी ठीक है। कलीद उसकी उर्दू मैंने देखी थी अकबर एंड सन्स की, उनकी उर्दू भी अच्छी है। अकबर एंड सन्स वालों की भी अगर उर्दू की गाइड मौजूद है, एमसीक्यूज है। हाँ जी। अच्छा, एमसीक्यूज मौजूद है, आप वहां से भी तैयार कर सकते हैं। कलीद उर्दू का ये है कि डिस्क्रिप्शन के साथ साथ उसके एमसीक्यूज भी बहुत ज्यादा दिए गए हैं एंड पर, और पिछले जो पेपर्स हैं लेक्चरर के, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के, जो मुख्तलिफ जॉब्स के अंदर होते रहे, वो बाइबल है ना। हाँ, वो सारे के सारे दिए गए, इसलिए वो मददगार हो सकती है। अब आ जाते हैं ईएससी जर्नल पर। अब ईएससी जर्नल का जो सिलेबस है उसमें 50 नंबर जो हैं वो आने हैं आप लोगों के बीएड के। हाँ जी। और 50 नंबर आने हैं जनरल ठीक है। नॉलेज। हाँ जी, बिल्कुल। अब इसी पे हमारा एक सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट होगा जो सिर्फ ईएसई जर्नल की तैयारी के लिए होगा। ठीक है। जिसमें हम 20 पेपर्स कंडक्ट करवाएंगे बीएड के और तकरीबन 35 से 40 पेपर जो होंगे उसके अंदर वो होंगे जनरल नॉलेज। ठीक है। वो एक स्पेसिफिक है। ये कब से शुरू कर रहे हैं आप? ये सोमवार से इंशाल्लाह शुरू करेंगे। सोमवार बनती है तकरीबन 22 या 23 तारीख। 22 तारीख से इंशाल्लाह हम शुरू करेंगे। और इसकी फीस भी सर मिनिमम है 1500 रुपए, इसकी टोटल फीस हम रखेंगे। इसमें ये इनके पूरा सिलेबस इनका कवर हो जाएगा। ठीक है। ठीक है। और आप में से वो लोग जो घर बैठ के इसकी तैयारी कर रहे होते हैं तो आप लोग समझ लें उसमें 50 नंबर का बीएड का पेपर है और 50 नंबर का जनरल नॉलेज का है। और ये जो अमाउंट आप बता रहे हैं इसके अंदर जो हमारे पास सॉफ्ट बुक्स अवेलेबल हैं वो भी हम देंगे? जी, वो भी देते हैं। अच्छा, अब उसके अंदर पेडागोजी की किताब है, एटीसी, वो सारा कुछ हम जीके का मटेरियल है वो प्रोवाइड कर देते होते हैं। अच्छा, अब आप में से वो लोग जो घर बैठ के तैयारी कर रहे होते हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए? उन्हें पास्ट पेपर्स जो हैं पब्लिक सर्विस कमीशन के, अगर आप 2019-20 से लेकर 2025 तक कर लेते हैं आपके 50 नंबर आ सकते हैं। ऐसी चले, अगर 50 मैं नहीं कहता तो 45 नंबर आ सकते हैं। अगर 45 भी नहीं आते तो 40 आ सकते हैं।
सर आराम से 50 आ सकते हैं अगर आप अच्छी तरह तैयारी कर नहीं, अगर इस ये जो 50 नंबर की बात कर रहे हैं, 50 में से 40 अच्छा, नंबर 50 आपके आ सकते हैं, ठीक है, पास पेपर्स में से। अब पीछे रह गए 40 नंबर। उन 40 नंबर के लिए आपने बीएड की कोई ना कोई किताब पढ़ लेनी है। अब बीएड की भी एक किताब हमने रिकमेंड की हुई है, वो जो पेडागोजी की उसकी है, प्रोटॉन पब्लिशर्स की। तो अब अगर ये सारी की सारी किताबें आप लेना चाहते हैं तो एक नंबर है 0314450450 शरीफ साहब है इनका नाम, आप इनके साथ रब्ता कर सकते हैं। ये आप लोगों को ये सारी किताबें अरेंज करवा के आपकी घर जो होम डिलीवरी जिसे हम कहते हैं वो करवा सकते हैं। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं सर आप दरमियान में ईएससी साइंस को स्किप कर नहीं, ईएससी साइंस का मैंने बता दिया है। ईएससी साइंस की मैंने डोगर वालों की किताब भी बता दी है, ओके, और ये भी बता दिया है कि उसके बीएड के नंबर जो होंगे वो भी ऐड होंगे। ठीक है, ओके जी। अब हम आ जाते हैं सर कि इन तमाम सीट्स का एक्सपेक्टेड मेरिट क्या होगा। ठीक है सर, ये वो सीट्स हैं जिन पर स्पेसिफिक लोगों ने अप्लाई किया है, सब्जेक्ट रिलेटेड लोगों ने, क्वालिफिकेशन वो लोग जिनकी ख्वाहिश है कि उन्होंने टीचिंग करनी है बाय प्रोफेशन, और उन्होंने ये बीएड इसलिए किया है कि वो इस प्रोफेशन को ऑप्ट करना चाहते हैं। अब यहाँ पर कंट्रडिक्शन है, इनमें से कुछ ऐसे लोग होंगे जिनको जनरल नॉलेज आता होगा, बीएड नहीं आती होगी, और ज्यादा लोग ऐसे होंगे जिनको सिर्फ जीके आता होगा और बीएड नहीं आती होगी। अब अगर कोई ऐसा उम्मीदवार जो इन दोनों को बैलेंस कर लेगा ना, उसके पास होने के बहुत कभी इम्कान है। इसी तरह से जो साइंस मैथ है, इसके अंदर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बीएड स्पेसिफिकली इसलिए किया था कि वो टीचिंग करेंगे, चाहे लेक्चरर हो या स्कूल्स में हो। उनका भी यही है कि उन्हें सब्जेक्ट्स पे फोकस किया होगा। ऐसे लोग कम है जिनका दोनों पे ग्रिप हो, दोनों पे। तो सब्जेक्ट, जहां पर सब्जेक्ट और बीएड शामिल है, तो उन दोनों चीजों को प्लीज आप लोग इंप्रूव करें। जिन लोगों का सब्जेक्ट नहीं है और सिर्फ जीके और इंग्लिश है, और जीके और बीएड है, तो वो दोनों उसको इंप्रूव करें। ये बहुत लो स्कोरिंग जो है जॉब्स होंगी, इनके अंदर ऐसा नहीं होगा कि 75 प्लस को मेरिट चला जाएगा, इनके अंदर ऐसा नहीं होने वाला। मेरे ख्याल ये 55 से 60, जी, ये 55-60 नंबर वाली जो सीट्स हैं, ये सारी की सारी यहां तक इनका मेरिट रहने वाला है। और आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आप 70 के करीब रहेंगे, ताकि आप इंटरव्यू के हवाले से भी, फाइनल सिलेक्शन में भी आप सिक्योर हों, और वैसे भी ओवरऑल शॉर्ट लिस्टिंग के अंदर भी आप सिक्योर रहें। और ये 70 नंबर कैसे आ सकते हैं, इसके लिए आपको बीएड की तैयारी भी जरूरी करनी पड़ेगी। और वो लोग जिनकी बीएड की तैयारी है वो सब्जेक्ट की करें, वो लोग जिनका बीएड के साथ जनरल नॉलेज है वो उन दोनों चीजों के ऊपर फोकस करें। आराम से आपका पेपर शॉर्ट लिस्ट हो सकता है, क्योंकि जितने थोड़े लोगों ने अप्लाई किया हुआ है, इनमें से आधे लोगों ने तो पेपर भी नहीं देना। बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है, क्योंकि उन्हें पेपर का करीब जाके अंदाजा होगा तो हमने तो तैयारी नहीं की। बहुत सारे मेरे जैसे भी होते हैं, आप 8-10 हजार किराया भर के जाने का क्या फायदा है। ठीक है, तो इन सारी चीजों को मद्देनजर रखें। पेपर जब भी प्लान होता है, चाहे वो 15 दिन बाद होता है, 20 दिन बाद होता है, 2 महीने के बाद होता है, जब भी प्लान होता है या इससे भी पहले हो जाता है, तो आप लोगों ने आज से ही अपने आप को तैयार कर लेना है। टारगेट ओरिएंटेड तैयारी करें, जो सब्जेक्ट के अंदर स्पेसिफिक नीड्स हैं, लाइक जैसे ईएससी साइंस है, उसके अंदर 3 सब्जेक्ट्स मांगे गए हैं, तो हर सब्जेक्ट के 25-30 नंबर होंगे। फिर उन सबको 25-25 अगर हो, 75 नंबर, और 75 नंबर बीएड के होंगे उसके अंदर। ठीक है, तो आप उनको उस साइंस के मुताबिक अप्लाई करें ना, कि एक बंदे की स्पेशलाइजेशन ज़ूलॉजी में है तो उसे शायद बॉटनी नहीं आती होगी, अगर एक बंदे की बॉटनी है तो उसे प्रॉपर बायोलॉजी नहीं आती होगी, क्योंकि आगे जाके स्पेशलाइजेशन है ना सारी की सारी। तो आपने इन तीनों को बैलेंस करना है, बैलेंस करके लेके चलना है, तो आराम से पेपर पास हो सकते हैं। और ये मेरे ख्याल में एक अच्छी तनख्वाह वाली लो स्कोरिंग जॉब्स होंगी। बिल्कुल ऐसे। और आप में से वो लोग जो हमारे चैनल पर नए आए हैं, वो हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।